आज के हमारे वीडियो में हम आपको भगवान शिव और अर्जुन के बीच हुए एक युद्ध के बारे में बताएंगे। हिमालय पर्वतमाला में इंद्रकील बड़ा पावन और शांत स्थल था। ऋषि मुनि वहां तपस्या किया करते थे। एक दिन पांडु पुत्र अर्जुन उस स्थल पर पहुंच गए। अर्जुन को अस्त्र शस्त्रों से सज्जित देखकर मुनि कुमारों में खुसर फुसर होने लगी। एक मुनि कुमार बोला, ये अनजान व्यक्ति कौन है? कोई भी क्यों ना हो, इसे पवित्र स्थान पर अस्त्र शस्त्र नहीं लाने चाहिए थे। दूसरा बोला, ऋषि कुमार नदी के किनारे तक अर्जुन के पीछे पीछे गए और ये देखने लगे कि वह करता क्या है। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे और वहां बने शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने बड़े मनोयोग से भगवान शिव की आराधना की और शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। तभी एक मुनि कुमार अर्जुन को पहचान गया और बोला, अरे ये तो पांडुपुत्र अर्जुन है। मैंने इसके शौर्य के बहुत चर्चे सुने हैं। इस समय ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, पर ये यहाँ आया किस लिए है? दूसरे मुनि कुमार ने जिज्ञासा प्रकट की। कपटी दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हारकर पांडव वनवास कर रहे हैं, पहले वाले मुनि कुमार ने बताया। तब तो ये भगवान शिव से वरदान मांगने आए होंगे। तीसरे ने कहा, कई महीने बीत गए। अर्जुन तन्मय होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे शिवलिंग के आगे। उनके शरीर से तेज निकलकर वातावरण को गर्म करने लगा। इस कारण ऋषि मुनियों को मंत्र पूजा करने में बाधा होने लगी। देखते ही देखते सारा जंगल उस ताप से तपने लगा। घबराकर ऋषि मुनि कैलाश गए और जहाँ शिव का वास है उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हे अभयंकर, अर्जुन की मनोकामना पूरी करो और हमारी पीड़ा हरो। शिव ने ऋषियों को आश्वस्त किया तो ऋषि मुनि अपने स्थान को लौट आए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी अर्जुन को क्या चाहिए? देवी, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए, परंतु क्या वह दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर लेगा? मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। शिव बोले, मैं किरात के भेष में जाकर उससे युद्ध करूंगा। मैं भी साथ चलूंगी। पार्वती बोली, चलो, लेकिन भेष बदल कर। तो ठीक है, मैं किरात नारी बन जाती हूँ। यह बात जब शिव के गणों को मालूम हुई तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, हमारी इच्छा है कि हम भी इस युद्ध को देखें, हमें भी साथ ले चलें। चलो, किंतु तुम्हें किरात नारियों का भेष धारण करना पड़ेगा। तत्पश्चात सभी किरात के भेष में इंद्रनील की ओर चल पड़े। वे इंद्रनील पहुंचे तो माता पार्वती ने एक और संकेत करके भगवान शिव से कहा, स्वामी, वह देखिए कितना बड़ा शूकर। देख लिया? अभी से इसे तीर से मार कर गिराऊंगा। कहते हुए शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, किंतु शूकर भागने में किरात से तेज था। उसने ऋषियों के आश्रम में जाकर ऐसा उत्पात मचाया कि ऋषि भाग खड़े हुए। बचाओ, रक्षा करो, मुकासुर फिर आ गया शूकर बनकर। कहते हुए वे सहायता की गुहार लगाने लगे। ऋषि मुनियों की चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ा लिए। तभी किरात वेशधारी भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए उसे आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन को शूकर का निशाना बनाते देखकर शिव ने कहा, ठहरो, इस शूकर पर बाण मत चलाना। यह शिकार मेरा है, मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। ठीक है, तुम इसे मार सको तो ले जाओ। अर्जुन बोले, शिकारी भीख नहीं मांगा करते। शूकर के शरीर में एक साथ दो तीर आ घुसे, एक किरात वेशधारी शिव का और दूसरा अर्जुन का। दो दो तीर खाकर शूकर वेशधारी मुकासुर ढेर हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। ये तुम्हारे वाण से मरा है स्वामी। किरात नारी बनी पार्वती मुदित स्वर में बोली, ये सच कहती हैं युवक? किरात ने कहा, तुम्हारा बाण शूकर के शरीर में तब लगा जब वह मेरे वाण से मरकर नीचे गिर गया। तब तो इस बात का निर्णय हो ही जाना चाहिए कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन ने गर्व भरे स्वर में चुनौती दी। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते भयंकर बाण वर्षा शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन का तूणीर बाणों से खाली हो गया। तब वह विस्मय से बड़बड़ाया, मेरे सभी बाणों को इस किरात ने काट डाला। मेरे बाणों से भरा सारा तूणीर खाली हो गया, किंतु किरात को तो खरोंच भी नहीं लगी। अर्जुन और भी चढ़ गए। इस बार वह तलवार लेकर किरात की ओर झपटे और बोले, किरात, भगवान का स्मरण कर ले, तेरा अंत काल आ गया है।
किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया और उसे किरात पर फेंका, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे जा गिरा। जब कोई और उपाय नहीं रहा तो अर्जुन निहत्थे ही किरात पर टूट पड़े, किंतु किरात पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अर्जुन को पकड़कर ऊपर उठाया और उन्हें धरती पर पटक दिया। अर्जुन बेबस हो गए। तब अर्जुन ने वही रेत पर शिवलिंग बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इससे उनके शरीर में एक नई शक्ति आ गई। उन्होंने उठकर फिर से किरात को ललकारा, किरात अब तेरा काल आ गया है। वह चीखे, लेकिन जैसे ही नजर किरात के गले में पड़ी फूल माला पर पड़ी, वह स्तब्ध होकर खड़े के खड़े रह गए। अरे, ये पुष्पमाला तो मैंने भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाई थी, तुम्हारे गले में कैसे आ गई? पल मात्र में ही अर्जुन का सारा भ्रम जाता रहा। वे समझ गए कि किरात के भेष में स्वयं शिव शंकर ही उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े, रूंधे गले से बोले, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गर्व किया था। तब शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती भी अपने असली रूप में आ गई। शिव बोले, अर्जुन, मैं तेरी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं पाशुपत अस्त्र का भेद तुझे बताता हूँ। संकट के समय ये तेरे काम आएगा। शिव का वचन सत्य हुआ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।